घी में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर आदि मिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए हमने 60 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध कराया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ गाय हैं। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो और लोगों को गाय का शुद्ध घी और दूध मिले। यही हमारा संकल्प है। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हो रही है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। इस विवाद से देश की सियासत में भी उबाल आ गया है। लोअर कोर्ट में आज इस मामले से जुड़े कई मुद्दों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन इस मामले को सुर्खियों में लाने वाले हिंदू पक्षकार ही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट में अब नया मोड़ आ गया है। विशेष अधिवक्ता आयोग की रिपोर्ट पेश होने से पहले हिंदू पैरोकारों में फिर से फूट पड़ गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बैसी ने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनकी माने तो इस मामले को जानबूझकर उलझाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोई तीसरा पक्ष इस मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वादी पक्ष के लोगों में अलग अलग चलने की होड़ मच गई है। जितेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस मामले के जरिए हिंदू पक्षकार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है, जिसने इस मामले को और जटिल बना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे से हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र लगातार सफाई देते नजर आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब वो मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगे। अजय मिश्र की माने तो उन्हें दूसरे कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत के बाद हटाया गया था, तो वहीं विशाल सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट पूरी होते ही जिस तरह से इस मामले में हिंदू पक्षकारों के बीच फूट पड़ी है, उससे साफ है कि इस मामले को लेकर हिंदू पक्षकारों में ही एक राय नहीं है, बल्कि ये लोग इस विवाद को अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। के सर्वे में क्या सामने आया है, इसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। यहाँ तक कोर्ट कमिश्नर ने इसे अदालत में पेश नहीं किया है, क्योंकि रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को गुप्त रखने के निर्देश दिए थे, फिर भी सर्वे को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है, जबकि हिंदू पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। बीजेपी नेता खुलकर मंदिर के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। इसे लेकर विपक्षी दलों ने चिंता जताई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानवापी जैसी घटनाओं को जानबूझकर बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से उठाया जा रहा है। बीजेपी के पास महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जो काम मुगलों ने किया था वही काम ये सरकार भी कर रही है। बीजेपी के पास चुनाव तक ऐसा नफरत भरा कैलेंडर तैयार है। सपा चीफ को इस मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती का भी साथ मिल गया है। मायावती ने कहा कि आजादी के सालों बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य धार्मिक स्थलों के मामलों की आड़ में जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, इससे देश मजबूत नहीं होगा बल्कि कमजोर ही होगा। इसके आगे मायावती ने कहा कि इस समय देश कई मुश्किलों से गुजर रहा है। निरंतर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता त्रस्त है, लेकिन जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। देश के हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इस वक्त दाने दाने को मोहताज है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है, जिसने श्रीलंका की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तो वहीं खाने पीने की चीजों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं, जिसने आम आदमी को मुश्किल हालात में फंसा दिया है। साथ ही श्रीलंका में अब दवाइयों की भी भारी किल्लत है, जिससे हर रोज श्रीलंका में दवाई के अभाव में कई लोगों की जान जा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है, जिसके चलते विदेश से जरूरी सामान की खरीद भी नहीं हो पा रही है। श्रीलंका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जहां राजनीतिक और आर्थिक संकट अपने चरम पर है। पड़ोसी देश श्रीलंका के इन हालातों को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें भारत की तुलना श्रीलंका से की गई है। इस तस्वीर में साल 2017 में जो श्रीलंका के हालात थे, कमोबेश वही हालात भारत के 2021 में थे। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अलर्ट किया है। अगर अब भी मोदी सरकार नहीं जागी और देश में ऐसे ही सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया जाता रहा और बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो जिन हालातों से आज श्रीलंका गुजर रहा है, वैसे ही हालात कुछ सालों में भारत के हो सकते हैं। साल 2017 में श्रीलंका में
सांप्रदायिक टकराव, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। लेकिन श्रीलंका सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और आज श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। वहाँ की जनता ने बगावत कर दी है। मौजूदा सरकार को मदद के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा राजनीतिक और आर्थिक मामलों के जानकार भी यही बात कह रहे हैं। अगर अभी कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए तो भारत के हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भी यही मानना है कि भारत को श्रीलंका से सीख लेनी चाहिए। भारत की स्थिति भी श्रीलंका जैसी हो सकती है।